Good morning, students. Today I am going to discuss determination of calcium and magnesium hardness of water by EDTA method. आप जब इंडस्ट्री में जॉब करेंगे तो हो सकता है आपको वहां केवल कैल्शियम कंटेंट से काम हो या मैग्नीशियम कंटेंट से काम हो। तो यदि पानी में कैल्शियम के कंटेंट आपको चाहिए तो क्या होगा, इंजीनियर साहब को कैल्शियम केवल निकालना होगा, चाहे वो कार्बोनेट हार्डनेस का हो या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का हो। मैग्नीशियम से यदि काम है, आपको जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें केवल मैग्नीशियम चाहिए तो आप मैग्नीशियम का कंटेंट निकालें कि पानी का जो सैंपल आपको मिला है उसमें मैग्नीशियम ऑलरेडी कितना है। तो आज मैं आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंटेंट्स निकालने के लिए बतला रहा हूं। क्लियर? यदि क्वेश्चन आता है हाउ डू डिटरमाइन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड, तो आप क्या लिखोगे? तो सबसे पहले प्रिंसिपल में आपको टोटल हार्डनेस, जो आपने टोटल हार्डनेस के लिए निकाला है वो लिखना होगा, यानी द अमाउंट ऑफ टोटल हार्डनेस यू हैव टू डिटरमाइन। तो आप प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे? द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर is determined by calculating the water sample against a standard EDTA solution using areochromatic indicator in ammonium buffer solution till the appearance of permanent blue color. The amount of total hardness is calculated from the consumed volume of EDTA solution. Very clear? तो इससे आपका टोटल हार्डनेस होगा। रिएक्शंस की टोटल हार्डनेस वाला ही तो लिखे जाएंगे यहां पर। मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप उस लेक्चर को देख लेना, वहां से लिखना। इसके बाद क्या जोड़ोगे? पानी में कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है। आप एक को प्रिसिपिटेट करवाओ, एक को पानी में कंप्लीटली प्रिसिपिटेट करवा दो, तो आप कैल्शियम आयंस को प्रिसिपिटेट करवाएं। मैग्नीशियम आयन जल्दी और कंप्लीटली प्रिसिपिटेट नहीं होता है, तो हम कैल्शियम आयंस को प्रिसिपिटेट करवाते हैं। कैसे कराएंगे? इसमें कैल्शियम प्रिसिपिटेटिंग बफर सॉल्यूशन डालेंगे। यानी प्रिंसिपल में आप जोड़ना कि द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन is determined by precipitating all calcium ions by adding calcium precipitating buffer solution to the water sample, and after filtering, the filtrate is titrated against a standard EDTA solution using areochromatic indicator in ammonium buffer solution till the appearance of permanent blue color. The amount of magnesium hardness is calculated by the consumed volume of a standard EDTA solution. Clear? The amount of calcium hardness is determined by subtracting the amount of magnesium hardness from the total hardness of the water. जब आप रिएक्शंस में जो टोटल हार्डनेस का रिएक्शंस है उसके बाद कैल्शियम प्रिसिपिटेटिंग बफर सॉल्यूशन जब ऐड करोगे तो उसके बाद रिएक्शंस लिखना है। मान लो कि ऑक्जेलेट आयन है और कैल्शियम आयन जो पानी में है
सारा का सारा प्रिसिपिटेट होता है एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट। व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, इसे हम छान लेते हैं, अलग हो जाता है, मैग्नीशियम कंटेंट में होता है, उसे टाइट्रेट कर लेते हैं। नाउ प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या आएगा, फिर वही चीजें हैं। सबसे पहला काम है आपका नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस। ऑफ वाटर। सबसे पहले आपको ये निकालना होगा। ये ड्यूरेट है आपका, कॉन्टर फ्लास्क है, इसमें आपको EDTA सॉल्यूशन लेना है, यहां आपको वाटर का सैंपल लेना है। एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर होगा इसमें, और अमोनियम बफर सॉल्यूशन होगा। अमोनियम बफर सॉल्यूशन, इसको टाइट्रेट करना है। तो इसमें आपको वही सब रिपीट करना है। नंबर 1, स्टेप 1, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। नंबर 2, स्टेप 2, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस। I have already taught you regarding this in previous lectures. Step 3, determination of मैग्नीशियम हार्डनेस। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 मैंने आपको पढ़ाया है, यहां मैं केवल स्टेप 3 बतला रहा हूं। आप कोई नॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल लें, उसमें नॉन वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम प्रिसिपिटेटिंग बफर सॉल्यूशन डालें। कैल्शियम प्रिसिपिटेटिंग बफर होता क्या है मैं बता दूं पहले। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, और इसमें अमोनियम ऑक्जेलेट डाल दें। मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए। यानी NH4 twice C2O4। ये दो जो हैं, ये दोनों को मिलाएंगे तो आपका अमोनियम बफर सॉल्यूशन होता है pH 10। ये आप अलग रख लें। फिर दोबारा आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ऑक्जेलेट ये बनाएं तो ये आपका हो गया कैल्शियम प्रिसिपिटेटिंग बफर। इसका एक सर्टेन अमाउंट यदि आप वाटर सैंपल में डालें और उसको स्टीर करके छोड़ दें 2 घंटे 4 घंटे, अच्छा तो होगा कि आप रात भर छोड़ दें, लेफ्ट और ओवरनाइट। इस सारा का सारा कैल्शियम आयन प्रिसिपिटेट हो जाएगा। इसको फिल्टर कर लें, फिल्ट्रेट में मैग्नीशियम आयन होगा, मैग्नीशियम आयन को फिर हम उसमें टाइट्रेशन करते हैं। यानी a certain amount of calcium precipitating buffer solution is added to water sample, known volume of water sample।
After stirring, it is left for overnight. All calcium ion gets precipitated. It is filtered. The filtrate contains only magnesium ions. So the filtrate is titrated against a standard PDTA solution. The consumed volume corresponds to the magnesium hardness of water. The amount of calcium hardness of water is determined by subtracting the magnesium hardness of water from the total hardness of water. Calculation. एक कैलकुलेशन आपने कर रखा है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ PDTA। याद कीजिए आप, x ml हमने यहां लिया था और V1 ml लगा था। मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन। ले पहले मैं स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के बारे में बता रहा हूं, जो मैंने पिछला लेक्चर में बताया है। मैं लिख देता हूं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ PDTA सॉल्यूशन। इसमें क्या था? लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, मैं वही वाला लिख रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, कौन सा वाटर? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर SHW is equal to x ml and consumed volume of EDTA मान लो कि V1 लगा था, यही मैंने पढ़ाया था। और स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में हमने बनाया था 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर डाला था। कुछ भी क्वांटिटी डाल सकते हैं, नोन होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं सेंस V1 ml EDTA ये कंज्यूम होता है x ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के लिए। इट मीन्स x मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। आप लिख सकते हैं सेंस 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर गिवन। दिया गया है, ये कुछ भी दिया जा सकता है। Therefore 1 ml EDTA it will consume x upon given milligram कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका हो गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ PDTA। नाउ सेकेंड इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ total hardness of water। ये निकालेंगे तो यहां हमें 1 ml EDTA x/V1 लगता है। सपोज करो कि हार्ड वाटर हमने y ml लिया था और इसमें हमने V2 ml EDTA लगा था। तो मैं लिखूंगा ले वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर HW में लिख रहा हूं is equal to y ml and consumed volume of EDTA is your V2 ml। So there since 1 ml EDTA consumes x upon V1 milligram calcium carbonate, therefore V2 ml EDTA
it will consume x by v1 into v2 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कितने पानी से आया है? पानी का सैंपल कितना लिया था? y ml। तो y ml वाटर सैंपल contains this amount x by v1 into v2 milligram calcium carbonate, therefore 1000 ml water sample it will contain how much? Calculation कर लें, x by v1 into v2 upon y into 1000 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका टोटल हार्डनेस हो गया मिलीग्राम पर लीटर, यानी टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल, जो भी कैलकुलेशन करके आ जाए आप उसे लिख लें दिस ppm। नाउ थर्ड इज योर determination of magnesium ions. Determination of magnesium hardness. Let volume of water, आपने मान लो कि A ml लिया, सपोज वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम प्रिसिपिटेटिंग बफर आपने इसमें बी ml डाला सपोज, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया? A प्लस बी, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू A प्लस बी ml। अब इसमें से आपने कुछ अमाउंट टाइट्रेशन के लिए निकाला, सपोज करो C ml ले वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट टेकन फॉर टाइट्रेशन इज इक्वल टू C ml। और इसको टाइट्रेट करने में इसकी रीडिंग जो आई है यहां पर, कुछ मान लें, हमने V1 माना था स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, V2 माना था हार्ड वाटर के लिए, V3 माना था हमने परमानेंट हार्डनेस के लिए, वहां चलो V4 मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम्ड सीक्वेंस में हो जाएगा हमारा कंज्यूम्ड EDTA, मान लो कि V4 है, तो फिर हम ये लिखेंगे सिंस 1 ml EDTA इक्विवेलेंट टू x अपॉन V1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA वहां से आया, इसलिए V4 ml अगर लगता है तो मैं लिखूंगा देयरफॉर V4 ml EDTA it will consume x upon V1 into V4 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये कितना पानी से आया है? तो आप कहोगे CmL पानी नहीं है, पानी में कैल्शियम प्रिसिपिटेटिंग बफर डाला गया, वो भी है, मिक्सचर है। तो पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि CmL यदि हम फिल्ट्रेट देते हैं तो इसमें पानी कितना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन CmL ऑफ मिक्सचर। सो देखो A प्लस बी ml मिक्सचर है, तो इसमें पानी कितना है? इट कंटेन्स A ml वाटर, नेचुरली है। तो यदि हम इसमें से CmL लिए हैं तो CmL मिक्सचर
it will contain A upon A plus B into C MlH2। इसको कुछ मान ले, कहां लिखना लिखना, x मान लिया, कैपिटल X Ml से इतना पानी है। पानी में तो मैग्नीशियम होगा ना, तो हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे न कि सी वॉल्यूम में। तो मैं लिखूंगा x ml वाटर कंटेन्स how much, this amount, x upon V1 into V4 milligram calcium carbonate, therefore 1000 ml water contains x upon V1 into V4 upon capital X into 1000 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये जितना भी क्वांटिटी हो जाए ये आपका मैग्नीशियम हार्डनेस हो गया। मान लिया कि कैपिटल Y है, तो ये YPM जो हुआ ये आपका मैग्नीशियम हार्डनेस हो गया। मैग्नीशियम हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू YPM। अब टोटल हार्डनेस आपने जितना भी माना हो, मान लो टोटल हार्डनेस हमने यहां पर Z माना था, तो Z में से इसको माइनस कर देंगे। देयरफॉर कैल्शियम हार्डनेस इट विल बी इक्वल टू टोटल हार्डनेस जो भी आपने उसमें एज्यूम किया हो माइनस मैग्नीशियम हार्डनेस in terms of calcium carbonate equivalent. Clear? Very easy. कोई भी डाउट? इस पर न्यूमेरिकल कैसा है? न्यूमेरिकल क्या है? आप इंडस्ट्री में खुद काम कर रहे हो तो क्या होगा, आपने पानी का कोई सैंपल लिया, मैं सिंपल सा बता रहा हूं, क्वेश्चन में आ सकता है कि 10 ml आपने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया, वैल्यू चेंज होता रहता है, मैंने आपको बता रखा है। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जहां होगा उसमें आपको कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, 1 ग्राम 1.5 ग्राम, तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर। इसमें जो रीडिंग आई एडीटीए की, लेकर सपोज 12.5 ml EDTA लगता है। फिर कहेगा कुछ बोलो, लेकर सपोज 50 ml हार्ड वाटर, इसमें इसकी कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, लेटर सपोज 10 ml EDTA इसमें करनी होगा, मैंने यूं ही मान लिया। फिर कहेगा कि हमने कुछ वॉल्यूम लिया, मान लिया कि 400 ml वाटर लिया, इसमें हमने 80 ml कैल्शियम प्रिसिपिटेटिंग बफर डाला और इसको 2 घंटे 4 घंटे या रात भर के लिए छोड़ दिया। फिर इसको फिल्टर किया, इसमें से फिल्ट्रेट लिया, कुछ अमाउंट मान लिया जाए, लेट सपोज 60 ml हमने फिल्ट्रेट लिया और टाइट्रेशन करवाया और उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आई, लेट सपोज 3 ml EDTA इसमें लगा। तो पानी का टोटल हार्डनेस, कैल्शियम हार्डनेस, मैग्नीशियम हार्डनेस निकालना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे नंबर 1 स्टैंडर्ड हार्डनेस, 1 लीटर में 1 ग्राम, यानी 1 मिलीलीटर में 1 मिलीग्राम। कितना लिया गया है? 10 ml, तो 10 ml में 10 मिलीग्राम।
उसका रीडिंग कितनी आई है 12.5। तो मैं लिखूंगा, शुरुआत में यहां से करूंगा 12.5 मिलीलीटर EDTA लगता है 10 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है आपका। 10 ml का मतलब 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्यों टाइट्रेशन कम सॉल्ट इसका कर रहे हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर गिवन, ये जरूर लिखना होगा। हो सकता है 1.5 दिया हो, 1.8 दिया हो, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो देयरफॉर 1 ml EDTA it will consume 10 upon 12.5 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका हो गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। अब आपको इसका काम करना है 50 ml हार्ड वाटर में जो लगा है, तो मैं लिखूंगा 10 ml, तो therefore 10 ml EDTA it will consume 10 by 12.5 into 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये कितने पानी से आया है 50 ml से, तो 50 ml वाटर सैंपल कंटेन्स this amount 10 by 12.5 into 10 upon 10 milligram calcium carbonate। therefore 1000 मिलीलीटर यदि पानी लिया जाए तो कितना होगा 1000 क्यों लिया, 1 लीटर में निकालना है। 10 by 12.5 into 10 divided by 50 और into 1000 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैलकुलेशन कर दीजिए। ppm ये आपका हुआ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ये आपका कितना है 160 ppm। ये होगा। अब कह रहा है 400 ml पानी में 80 ml है, तो वॉल्यूम अब निकाल रहा हूं डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीशियम हार्डनेस। डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीशियम हार्डनेस, पानी कितना है 400, कैल्शियम मिक्सिंग पत्थर 80, टोटल कितना हो गया, टोटल मिक्सचर तो हो गया 480। पानी कितना है इसमें 400, तो लिखेंगे 480 ml मिक्सचर कंटेन्स 400 ml वाटर। देयरफॉर कितना लिया है फिल्टर रेट 60, तो 60 ml में क्या होगा 400 divided by 480 into 60, यानी 50 ml वाटर है, यानी मैग्नीशियम का हार्डनेस 50 ml में कैलकुलेट होगा, न कि 60 ml में। अब ये आपका फिर काम आएगा 1 ml EDTA, मैं इसे रहने देता हूं, इसी में 3 ml EDTA लगा है, तो मैं लिख लू 1 ml EDTA it will consume
10/12.5 milligram calcium carbonate. Therefore, 3 milliliter EDTA, it will consume 10/12.5 into 3 milligram calcium carbonate. ये कितने पानी से आया है? 50 ml से. तो लिखूंगा 50 ml water contains 10/12.5 into 3 milligram calcium carbonate. Therefore, 1 लीटर में निकाल लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा. 1000 milliliter H2O, it will contain 10/12.5 into 3 upon 50 into 1000 milligram calcium carbonate. कैलकुलेशन कर दें फिर. ppm ये आपका आया. तो टोटल में से टोटल हार्डनेस जो कि हमारा आया था 160, इसमें से इसको माइनस कर दिया. मैग्नीशियम हार्डनेस है आपका, मैग्नीशियम हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. देयरफॉर कैल्शियम हार्डनेस कितना हो गया? 160 माइनस 48 112 ppm. तो पानी में आपका टोटल हार्डनेस 160 ppm हो गया. कैल्शियम हार्डनेस आपने कैलकुलेशन कर लिया 112 ppm. मैग्नीशियम हार्डनेस आपका निकाल लिया 48 ppm. इसके बेस पे आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं. सपोज करो कि पानी में आप ऐसा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां कैल्शियम हार्डनेस 120 ppm तक चाहिए, तभी आपका 112 ppm ही है. अभी 8 ppm और भी आएगा तो हमारे प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं होगी. तो आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं. यदि इसका नॉलेज हो तो आप इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल आराम से कर सकते हैं. और इंडस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल पर ही चलती है. सो इट इज टोटली अप्लाइड केमिस्ट्री and it is applicable in industry. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अल्कलिनिटी निकालने के लिए बतलाऊंगा.